जालान जी बोले पहले माताएं परिश्रम करती तो वो स्वस्थ रहते थे, इसलिए उनकी संतति भी स्वस्थ होती थी और अपने आप बालकों का जन्म हो जाता था। परिश्रम न करने के कारण सबको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात, व्यवहार की बात। तो सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, सेवा करें और कथा रस का पान करें, सेवा हमारा स्वभाव बन जाए। वर्तमान में एक बात बहुत चल रही है पूरी दुनिया में, सफाई की बात। हम भी एक बात सुना दें। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी सुदामा कुटी विराजते थे, हम भी उनके चरणों में निवास करते थे। महाराज जी कहीं बाहर से आए और भंडार घर के निकट से निकलने वाली जो नाली थी वो बहुत अधिक अन्न के कण उसमें सड़ करके बहुत दुर्गंध उसमें आ रही थी। कौन उसको सफाई करे? कभी कभार कोई सफाई होती थी, अब पीछे की नाली है। महाराज जी बाहर से आए, सब मैदान में ही जाते थे उस समय, तो हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे और बहुत देर हो गई, महाराज जी आए नहीं। कहाँ गए, चले गए इतनी देर से? तो देखा धीरे धीरे भगवान नाम उच्चारण करते हुए महाराज जी एक तस्सल हाथ में लेकर के अपने हाथ से जहाँ गंदी नाली थी और लोग थूकते थे, लघुशंका भी कर देते थे और अन्य के कण तो उसमें बहती थे, कीड़े हो रहे थे उसमें नाली में। वो गहरी नाली भर गई थी, उसको अपने हाथ से भीतर हाथ डाल डाल कर कीच ऐसे उठाते, तत्सल में रखते और बड़े प्रेम पूर्वक उसको फेंक के आते। महाराज जी कीचड़ फेंक रहे थे। बाहर से आए थे यात्रा करके। अब हमको बड़ी लज्जा हुई कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं, तो हम उतर के नीचे आए। महाराज जी आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं। बोले इतना सेवा भाव था तो कितने संतों को दुर्गंध का कष्ट झेलना पड़ा। इतना सेवा भाव था तो पहले ही आपने इसकी सफाई क्यों नहीं कर ली? अब हम लग गए सफाई में तो आप उसमें विघ्न करने चले आए। आप क्या काम कर रहे हो? उनके विद्यार्थियों को पढ़ा रहे, जाओ पढ़ाओ। हम कुछ भी नहीं बोल पाए, क्या बोलते उनके सामने, ऐसे नीचे सिर कर खड़े थे। तो उन्होंने मुस्कुराकर हमारी ओर देखा और कहा जाओ, खड़े मत रहो। तुम क्या समझ रहे हो कि मैं कीचड़ निकाल के बाहर डाल? नहीं, मैं भीतर का कीचड़ बाहर कर रहा हूं। क्या कहा? हाँ, तुम सोच रहे हो कि बाहर की नाली का कीचड़ हम बाहर, ठाकुर जी की आश्रम की मठ मंदिर की नाली की भी सफाई करने से हमारे भीतर की सफाई हो जाएगी। एक माता जी वृंदावन वास करती थी, बहुत अच्छी भक्ता थी। सोमाणी होते ना, सोमाणी माहेश्वरियों में होते हैं सोमाणी, सोमाणी बाई। वो महाराज जी के पास दर्शन करने आती थी माता जी। वृंदावन में उनकी कोठी थी और वृंदावन की रज उनको मिली। एक बार उन्होंने कहा, महाराज जी का जो आसन था उसमें चादर गंदा हो रखा था। तब राघवेंद्र दास जी नहीं आए थे, तब की बात है। आसन गंदा हो रखा था तो उसने कहा हमसे कि तुम यहीं रहते हो? हमने कहा हाँ माता जी यहीं रहते हैं। तो ये दिखाई नहीं पड़ता कि ये महाराज जी का जो बिछाने वाला चादर है मैला हो गया, इसको साफ नहीं कर सकते? हमको बड़ा खराब लगा, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सिठानी हमको डांट लगा रही बिना बात है, जैसे यही हमारा भरण पोषण करती हूँ। मन में ऐसा लगा, अपमान बोध हुआ, पर हम क्या करते? हमको छुत्तर वो दिए नहीं, मन में बुरा तो लगा। बोले क्या करते हो, यहीं रहते हो, गुरु जी की आसन को साफ नहीं कर सकते हो, ये कपड़ा धो नहीं सकते हो? महाराज जी ने कहा कोई गंदा नहीं है, ऐसा ही है, ये बेचारे खुद ही बीमार रहते हैं, ये क्या हमारा कपड़ा धोएंगे।
महाराज जी ने हमारा पक्ष लिया, पर वो माता जी ऐसी विचित्र थी, नहीं भोजन नहीं करते हैं क्या? फिर हमसे बोली, देखो आप ब्राह्मण देवता हो, महात्मा हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं, पर ये जो गुरुदेव के वस्त्र साफ करोगे ना तो तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। आज वो वाई नहीं है, लेकिन हम उसका बड़े भावपूर्वक स्मरण कर रहे हैं। शायद पहली बार स्मरण कर रहे होंगे कि उसने हमको प्रेरणा दी कि गुरुजी के वस्त्रों को साफ करोगे तो तुम्हारा चित्त साफ हो जाएगा। सेवा की बहुत महिमा है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने कहा, पंडित जी हमें अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है वह केवल सेवा से प्राप्त हुआ है। सेवा के बिना शाब्दिक ज्ञान किसी काम का नहीं। दीपक की चर्चा अंधकार की निवृत्ति नहीं करा सकती। दीपक जलाने से ही, दीपक को प्रज्वलित करने से ही अंधकार की निवृत्ति संभव है। ऐसे ही भैया केवल कोरी बातें बनाने से नहीं होगा। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। हाँ। जिस पर जैसी बने वैसी सेवा करो और सेवा करो। सेवा करो का मतलब दिखाने, बहुत से लोग होते हैं सेवा करते तो हैं पर वो करते कम है, दिखाते ज्यादा हैं। अरे किसको दिखाते हो भाई? भगवान की आंख सब जगह है, भगवान सब जगह देख रहे हैं, किसको दिखाते हो? सेवा अपना स्वभाव बनाओ। सेवा में माता पिता की सेवा, गुरुदेव की सेवा, गौ माता की सेवा, साधु ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों की सेवा, फिर धीरे धीरे सेवा का दायरा बढ़ाते बढ़ाते सारे जगत की जगन्नाथ के रूप में सेवा। कह मलूक आत्म लोलावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। कह मलूक आत्म लोलावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। जगन्नाथ घर बैठे पावे।